लखनऊ में हजरतगंज स्थित डालीबाग में कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 गरीब परिवारों को सौंपी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्यक्रम उस बदलाव का प्रतीक है जहां कभी माफियाओं का कब्जा था, आज वहां गरीबों के चेहरों पर मुस्कान है। उन्होंने कहा कि ये उदाहरण है कि अगर कोई माफियागिरी करेगा तो यही उसका हश्र होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 करोड़ रुपए कीमत वाले ये आवास मात्र 10 लाख रुपए में जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60 लाख से अधिक गरीबों को घर मिल चुके हैं और एलडीए को निर्देश दिया गया है कि और लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकारें माफियाओं को संरक्षण देती थी, अब उनकी अवैध संपत्तियां जब्त कर जनता के काम आ रही हैं। उन्होंने सभी परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, अब यूपी में न कर्फ्यू लगता है, न दंगे होते हैं, बल्कि निवेश और विकास हो रहा है। पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिकरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र में निष्क्रांत भूमि जो माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे में थी, उसे छुड़वा कर उसके ऊपर प्राधिकरण द्वारा अपार्टमेंट बनाए गए और 72 फ्लैट का आवंटन गरीब तबके के लोगों को किया गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन 72 परिवारों को चाबी बांटी जिनका नाम लॉटरी में निकला था। मेरे साथ कई आवंटी खड़े हैं। क्या नाम है आपका और कैसा महसूस कर रहे हैं हजरतगंज जैसे इलाके में आज आपको इतनी कम कीमत में मकान मिलना, क्या कहें? मेरा नाम सोनू कुमार कनौजिया है। मैं अमूल दूध वितरण का कार्य करता हूँ। बस इसकी योजना के बारे में सुना था तो मैंने कहा चलो फॉर्म भर देते हैं। 15 सालों से मेरे पास कोई आवास नहीं था, किराए के मकान में रहता था। अभी मैंने 29 अक्टूबर को इसका फॉर्म भरा था और बाबा की कृपा से 4 नवंबर को मेरा आवास मुझे प्राप्त हो गया। मैं भाजपा सरकार और योगी सरकार को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही ये लोग काम करते रहें ताकि गरीब अपने आवास पर आ सके, कहीं झुग्गी झोपड़ी लगा कर न रह सके। क्या लगता है, उम्मीद थी कि कभी ऐसी जगह पे भी आशियाना होगा, परिवार ऐसी जगह पे रहेगा और इतनी पॉश इलाके में रहने को मिलेगा, अपना आशियाना होगा? सर अब वही है ना कि जितनी बड़ी चादर उतने बड़े पैर फैलाने चाहिए। अब मेरी इनकम इतनी नहीं थी कि मैं ऐसे इलाके में कभी जिंदगी में मकान ले पाऊंगा, लेकिन बस तो ये बाबा की कृपा से ही हो पाया है। जिस माफिया के कब्जे में जमीन थी, उत्तर प्रदेश में एक समय था कि माफिया राज था। आज माफियाओं से जमीन लेके उस पर फ्लैट्स बना के आप जैसे लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि आप जीवन अपन अच्छे से कर सके। क्या कहना है, क्या आने वाले समय में लगता है कि फिर से उत्तर प्रदेश में माफिया राज कभी उभर पाएगा? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जब तक योगी सरकार रहेगी किसी भी घर से कोई माफिया की पैदावारी नहीं हो सकती है। माँ भी अपने बच्चों को पैदा होने के बाद यही कहेगी बेटा सही से रहोगे तो जिंदा रहोगे, बस यही। परिवार के लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तो मेरे साथ एक और परिवार है, सुमन गुप्ता जी हैं। ये 72 परिवारों में से एक ये भी परिवार है जिसे आज चाबी मिली है। क्या कहना चाहेंगे सुमन जी? सबसे पहले कहाँ की रहने वाली हैं आप, क्या करते हैं और आज जो ये आवास की चाबी मिली है?
कैसा लग रहा? मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं जौनपुर की रहने वाली हूँ और मुझे इतना खुशी हो रहा है कि ऐसे लाइव लोकेशन पे हमें ये ज़मीन मिल गया। कभी सपनों में भी नहीं सोचा यहाँ पे मिलेगा। और कल जब फ़ोन आया तो मुझे इतना खुशी हुई कि एक सरप्राइज मिल गया कि मेरा अपना खुद का मकान होगा, वो भी इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर। कभी सोचा नहीं चाहे था कि 8,000 लोगों में मेरा भी नाम आएगा। मैं इतनी लकी हूँ कि मेरा नाम आ गया। उत्तर प्रदेश में पहले एक माहौल था, माफिया जमीन कब्जा कर लेते थे। आज माहौल बदल चुका है। आज जो माफिया ने जो जमीन कब्जा की थी, आज उसके ऊपर सरकार ने फ्लैट्स बनाकर जो है वितरण किए हैं, 72 परिवारों को दिए हैं। क्या लगता है कि क्या बदलाव आया है तब के समय में और आज के समय? बहुत बदलाव आया है। आज लड़कियां फ्री होके काम कर रही है, हर एक चीज वो करे, कोई डर नहीं है। चाहे 11 बजे 12 बजे भी घर में आ रही है, कोई हमें टेंशन नहीं है। इसलिए योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि सुरक्षित है। क्या व्यवसाय है, आप क्या करती हैं? हस्बैंड क्या? मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी दोनों बेटियां पढ़ती हैं और बड़ी बेटी जॉब करती है और छोटी बेटी 12th में है और हस्बैंड कैटरिंग का काम करते हैं। तो हजरतगंज जैसी जगह पे घर तो मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास बहुतों को मिला, लेकिन हजरतगंज जैसी जगह पे कभी सोचा था कि ऐसे पॉश इलाके में? सपनों में ही नहीं सोचा था कि मेरे ऐसे इलाके में हम लोगों का मिले। इससे पहले मेरा बसंत कुंज में मैंने ड्रॉ करवाया था, मेरे भाई का निकला, मेरा नहीं। मैं निराश हो गई थी कि हम लोगों का नहीं निकला, लेकिन मैंने कहा बच्चों को समझाया कि बच्चे घबराओ नहीं, अगर ईश्वर ने नहीं वहाँ निकाला तो इसके बाद जो ड्रा होगा वहाँ हम लोग का। अब उससे अच्छी जगह निकल, बहुत अच्छी जगह निकली, सबसे अच्छी जगह लखनऊ के दिल में निकल गया। तो ये थे हमारे साथ एक आवंटी थे, और भी कई आवंटी हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। और कई महिलाएं भी हैं यहाँ पर जो जिन्हें पत्र आज वितरित किए गए हैं, उनके भी चेहरे पर खुशी है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सभी जो चेहरे पे उनके खुशियाँ को देख सकते हैं। यहाँ की लगातार मीडिया कर्मियों से बात करके वो अपनी इच्छाएं जो है, अपनी खुशियाँ जो है वो जाहिर कर रही हैं कि कैसे उन्हें इतने पॉश इलाके में आज एक घर मिल गया। और इस बात की उन्हें काफ़ी खुशी। आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज मंच से बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कई बार कही कि पहले जो है माफिया जमीन लेता था गरीबों की, आज माफियाओं की जमीन जो है वो प्रदेश के गरीबों में जो है वितरित की जा रही है, उनके आवास बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बदलाव है और इन परिवारों के लिए तो ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा खास है। एक महिला है हमारे साथ, हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे जो है उन्हें किस तरीके महसूस कर रही हैं वो आज एक इस आवंटन को पाकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिखा है, शिखा अग्रवाल। कहाँ के रहने वाली? प्रयागराज के। लखनऊ में कब से रह रहे हैं? लखनऊ में पिछले 12 साल से रह रहे हैं। इससे पहले कहाँ पे लखनऊ में कहाँ पे रह रही थी? लखनऊ में नरही एरिया में रहते हैं, किराए पे रहते हैं। 1 रूम का कमरा है, उसी में रहते हैं। अच्छा, आज आपको ये आवंटन हुआ, मुख्यमंत्री जी ने फ्लैट का आवंटन किया, कैसा लग रहा है? क्या कभी उम्मीद की थी कि इतने पॉश इलाके में अपना खुद का आशियाना होगा, परिवार यहाँ रहेगा? नहीं, कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने वाकई एक सपना साकार किया है। बनने के बाद भी सोच रही थी क्या है, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, पर जिस तरीके से नाम आया है वाकई लगता है ईश्वर है, प्रभु है। तभी इस कम समय में एक छत हो गई, यही बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। अच्छा, जब फ्लैट आवंटन में नाम आया लॉटरी में तो रिश्तेदारों को भी बताया होगा, परिचय लोगों को बताया होगा, उनके क्या रिएक्शन थे? बस सडनली सबका खुशी का रिएक्शन था कि चलो तुम्हारे लिए एक छत हो गई है जो तुम्हारा भविष्य सिक्योर करेगा, किसी पे आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। मतलब सबने बहुत ही पॉजिटिव वे में चीजों को बोला और दिखाया। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो ये उन्हीं की पहल थी, इतने कम समय में ये अपार्टमेंट बनकर तैयार हुआ, बिना किसी व्यवधान के लॉटरी भी निकली, आवंटन भी हुआ। उनके लिए बस यही कहेंगे वो हमेशा सलामत रहे, वो ऐसे ही काम करते रहे कि जरूरत लोगों के लिए एक आशियाना तैयार होता रहे और हमेशा वो मुख्यमंत्री के रूप में हम लोगों के साथ जुड़े रहे। तो ये थे वो आवंटी जिन्हें आज
इस EWS के जो ये मकान हैं ये आवंटित हुए हैं। 72 परिवार हैं जिन्हें चाबियां दी गई हैं। खुशियों का ठिकाना नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे पॉश इलाके में अपना आशियाना होगा, और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तो ये संभव हुआ है, वरना हम तो कभी ऐसे इलाके में किराए पे रहने को भी नहीं सोचते थे, और आज हमारा यहाँ खुद का आशियाना है। ये वाकई भगवान की जो है मेहर है। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अथर रस्तोगी, दैनिक भास्कर के लिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।